बुलेटिन की शुरुआत न्यूज 24 की एक एक्सक्लूसिव खबर से करते हैं। एक तरफ जहां भारतीय राजनयिक देवयानी से बदसलूकी को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद अमेरिका नरम पड़ गया है, वहीं खुद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले पर खेद जताया। वहीं दूसरी ओर देवयानी के खिलाफ अमेरिका में दर्ज चार्जशीट की कॉपी न्यूज 24 के हाथ लगी। आपको बता दें, न्यूज 24 के पास मौजूद इस चार्जशीट की कॉपी के मुताबिक देवयानी पर वीजा के लिए हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। आरोप यह भी है कि देवयानी ने जानबूझकर अमेरिकी कानून की परवाह किए बगैर ये जानकारी दी थी। देवयानी ने नौकरानी संगीता रिचर्ड के वीजा के लिए यह आवेदन किया था, लेकिन देवयानी के पिता का आरोप है कि वीजा के लिए फर्जीवाड़ा उनकी बेटी देवयानी ने नहीं बल्कि नौकरानी संगीता रिचर्ड और उसके पति ने किया है। लेकिन साजिश के तहत पूरा केस उनकी बेटी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर न्यूज 24 के पास उस चार्जशीट की कॉपी है जिसमें देवयानी पर गलत जानकारी देने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ देवयानी पर भारत के कड़े रुख के आगे अमेरिका फिलहाल नरम पड़ गया है और अमेरिका की तरफ से खेद भी जताया गया। आपको बता दें, न्यूज 24 के पास चार्जशीट की कॉपी है। सामने आई है राजनयिक देवयानी पर दर्ज चार्जशीट की कॉपी और न्यूज 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं देवयानी की चार्जशीट की उसी कॉपी को बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर आप इस चार्जशीट की कॉपी को देख भी सकते हैं जिसमें तमाम आरोप देवयानी पर लगाए हैं और जिस तरीके के आरोप देवयानी पर लगाए गए हैं उसे देवयानी के पिता ने सिरे से खारिज कर दिया। नौकरानी संगीता देवयानी के साथ अमेरिका पहुंची थी। नवंबर 2012 की ये बात है जब देवयानी के साथ नौकरानी संगीता अमेरिका पहुंची थी और इसके बाद देवयानी की चार्जशीट में क्या क्या लिखा ये हम आपको बता दें। नवंबर 2012 में देवयानी ने न्यूयॉर्क जाने के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया था और देवयानी ने ये जानते हुए गलत जानकारी दी है कि ये अमेरिकी कानून के तहत अपराध है। जो भी कुछ चार्जशीट में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। देवयानी ने एक अन्य शख्स के लिए वीजा आवेदन दिया जिसमें गलत जानकारी थी। नवंबर 2012 में देवयानी ने न्यूयॉर्क इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को वीजा आवेदन में ये गलत जानकारी दी थी और देवयानी ने जानबूझकर वीजा आवेदन में गलत जानकारियों को सही बताया था। आपको बता दें, जो एक तरफ आप चार्जशीट देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 के हाथ लगी चार्जशीट है जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि इस तरीके के गलत आरोप देवयानी पर मढ़े गए हैं और इस पर जब भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया उसके बाद अमेरिका के तेवर काफी नरम पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं क्या है देवयानी की चार्जशीट में। उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि देवयानी ने तमाम गलत जानकारी दी है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत देवयानी ने गलत हलफनामा भी दायर किया है। गलत जानकारी को छिपाने के लिए देवयानी ने कई तरह के हथकंडे भी अपनाए हैं। देवयानी ने एक अन्य शख्स को भी वीजा के लिए गलत जानकारी देने दिया। गलत जानकारी वाला वीजा, इसका आवेदन दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में दायर हुआ था। राजनयिक देवयानी के पिता उत्तम ने भी कहा है कि वीजा के लिए फर्जीवाड़ा नौकरानी संगीता रिचर्ड और उसके पति ने किया, लेकिन अमेरिकी और भारतीय विदेश मंत्रालय में चल रही तनातनी की वजह से सारे आरोप उनकी बेटी देवयानी पर लगा दिए गए। सुनिए। फ्रॉड संगीता रिचर्ड और उनके हस्बैंड और यूएस ऑफिशियल ने कमिट किया था। इसका मतलब अभी ये सब पेपर देखने के बाद ये तय हुआ, ये पता चला है एक्चुअल फ्रॉड संगीता उसका हस्बैंड और यहाँ के यूएस ऑफिशियल ने किया है, लेकिन उन्होंने उसका गलत इल्जाम डॉक्टर देवयानी खोबरागड़े पे लगाया। तो अभी एमईए ने ये पूरा आज उन्होंने ब्रीफ बना दिया है और उन्होंने अपना सख्त इसमें जो है वो यूएस गवर्नमेंट को बता दिया है। तो अभी तो कुछ स्टेप लेना शुरू हो गए, जैसा कल उनके डिप्लोमा, उनके काउंसलर के आइडेंटिटी कार्ड निकालना, उनके स्पेशल बैरिकेड्स निकालना। तो ये देखने के बाद, लेकिन ये पूरा नहीं, ये तो शुरुआत है। ये तो सरकार को जो यूएस गवर्नमेंट के साथ सख्त ताल्लुका रखना पड़ेगा जब तक वो जिन्होंने अभी तो प्रूव होने के बाद जो झूठे इल्जाम डॉक्टर देवयानी के ऊपर लगाए, जब तक वो विड्रॉ नहीं करते और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए वो शुरू रखना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत, इससे आगे स्टेप लेना जरूरी है।
तो जाहिर तौर पर आपने सुना, देवयानी के पिता भी ये साफ कह रहे हैं कि देवयानी के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई है और जो कुछ भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ ये उसी का नतीजा था कि सारे आरोप देवयानी के ऊपर मढ़ दिए गए। सवाल यही है कि क्या देवयानी किसी भी तरीके की साजिश का शिकार हुई है? भारतीय वाणिज्य दूतावास की शिकायत पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? वीजा गड़बड़ी की शिकायत के बावजूद संगीता के पति को आखिर वीजा कैसे मिल गया? इसके बाद संगीता के पति के न्यूयॉर्क पहुंचने के 2 दिन बाद देवयानी को गिरफ्तार क्यों किया गया? गिरफ्तारी के बाद देवयानी से जांच के नाम पर बदसलूकी क्यों की गई? संगीता रिचर्ड के पति और बच्चों को अमेरिका का वीजा कैसे मिला? ये तमाम सवाल इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं देवयानी साजिश का शिकार हुई है, क्योंकि संगीता के लापता होने की सूचना भी किसी तरीके से नहीं दी गई। रिचर्ड के पति के पहुंचते ही देवयानी पर कार्रवाई क्यों हुई? साजिश में संगीता के साथ अमेरिकी अफसर भी शामिल है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि संगीता फिलहाल कहां है इसके बारे में जानकारी नहीं है। संगीता रिचर्ड के पति और बच्चों को अमेरिकी वीजा कैसे मिला? चूंकि देवयानी पर यह आरोप है कि वीजा दायर करने के आवेदन में काफी गलत जानकारियां दी गई थी, तो इसके बावजूद उन्हें वीजा मिला तो कैसे हुआ? रिचर्ड के पति के पहुंचते ही आखिर देवयानी पर कार्रवाई क्यों हुई? ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। अगर देवयानी को किसी भी तरीके से दोषी पाया गया था तो ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। रिचर्ड के अमेरिका पहुंचने का इंतजार क्यों किया गया और गलत जानकारी के बावजूद संगीता के पति और उसके बच्चों को आखिर ये वीजा क्यों दिया गया? संगीता जब लापता हुई तो इस पर भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं साजिश का शिकार हुई है देवयानी, और देवयानी के पिता भी इसी बात को बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि देवयानी साजिश का शिकार हुई है, संगीता पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। देवयानी के खिलाफ साजिश के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि देवयानी ने पहले ही अपनी नौकरानी संगीता रिचर्ड के खिलाफ दिल्ली के थाने में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज कराई गई थी। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा। भारतीय राजनयिक देवयानी के खिलाफ जिस नौकरानी संगीता रिचर्ड की शिकायत पर अमेरिका में मुकदमा दर्ज किया गया है, उस नौकरानी संगीता रिचर्ड की तलाश दिल्ली पुलिस भी कर रही है। दरअसल अक्टूबर के महीने में देवयानी ने एक शिकायत दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में ईमेल के जरिए दर्ज करवाई थी और इस शिकायत में देवयानी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि संगीता रिचर्ड नाम की नौकरानी को वो अपने साथ भारत से लेकर आई थी और वो अमेरिका में उनके पास काम कर रही थी। वो अचानक ही जून के महीने से लापता हो गई है और लापता होने के बाद ये भी पता लगा कि वो अपने साथ अपना पासपोर्ट और आधिकारिक वीजा भी ले गई है। इसके बाद दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में जो सुल्तानपुर गांव है, वहां पर पुलिस ने जाकर जब पता किया तो पता लगा कि संगीता रिचर्ड का पति और बेटा भी लापता है और उन दोनों के बारे में भी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल रही थी। इसके बाद 9 अक्टूबर 2013 को दिल्ली पुलिस ने फतेहपुर बेरी थाना में एक एफआईआर दर्ज की और संगीता रिचर्ड पर आरोप लगा कि उसने चीट किया है। देवयानी को धोखे से उसने वीजा हासिल किया अमेरिका का और उसके बाद वो देवयानी के घर से अमेरिका से अचानक ही लापता हो गई। दिल्ली पुलिस ने लगातार तलाश जारी रखी देवयानी की, लेकिन उसके बारे में जब कोई जानकारी नहीं लगी तो फिर दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट अदालत से हासिल कर लिया है। संगीता रिचर्ड अभी भी दिल्ली पुलिस की नजर में फरार है, उसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं है। लेकिन फिलहाल जब अमेरिका में उसने देवयानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो उसके बाद पुलिस को पता लगा कि संगीता रिचर्ड अपने पति और बेटे के साथ अमेरिका में ही है और अभी वो भारत नहीं लौटी है। फिलहाल जो सुल्तानपुर गांव जो कि फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर संगीता रिचर्ड के घर पर ताला लटका हुआ है और उसके बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस नौकरानी संगीता रिचर्ड के बयान और उसकी शिकायत के आधार पर अमेरिका में अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज किया देवयानी के खिलाफ, वो दिल्ली पुलिस की नजर में एक फरार अपराधी है जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट है और वो जून महीने में देवयानी के घर से लापता हो चुकी है। देवयानी उसको साथ मेड बनाकर बतौर मेड लेकर गई थी, लेकिन वो जून महीने में अपना वीजा और पासपोर्ट लेकर अचानक ही कहीं गायब हो गई। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में संगीता रिचर्ड की तलाश कर रही है और कोशिश कर रही है कि जब वो भारत लौटे तो उससे पूछताछ की जा सके और जो शिकायत देवयानी ने ईमेल के जरिए पुलिस से की है उन सभी आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, सुनिए। कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ी मासूमियत की गलती है, ये तो नहीं कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते तो इसको क्या कहें।
इसको और क्या कहें, यही कहना होगा कि किसी ने कंस्पायर किया है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि दो भारतीय जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और उसमें किस किस का सहयोग है, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं। और वो हुआ है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, ये जो अमेरिका में व्यवस्था है उसी के आधार पर फिर इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में संवेदनशीलता के साथ इसको समझने की कोशिश की जाएगी। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा है कि देवयानी के साथ यूएस में गलत हुआ। इस मामले पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए, जो ठीक है कि पहले से ज्यादा सख्ती दिखाई गई, मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन अभी भी वो नाकाफी है। असल बात यह है कि वो मुकदमा वापस होना चाहिए। असल बात यह है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और उनको डिप्लोमेटिक पास जो भी है वो देना चाहिए। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, जो चार्जशीट न्यूज 24 के हाथ लगी है उसमें कई लूप होल्स हैं और वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं देवयानी के खिलाफ साजिश हुई है। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर ऐसा ही लग रहा है। और अभी फिलहाल हम लोगों ने, हमारी टीम ने, न्यूज 24 की टीम ने जो घर था संगीता रिचर्ड का दिल्ली में, वो ढूंढ निकाला है। 10 दिसंबर से संगीता रिचर्ड का पति और उसके जो 2 बच्चे हैं वो वहां से लापता है। और आस पड़ोस के लोगों ने हमें जानकारी दी है कि संगीता रिचर्ड का पति अमेरिका जाने से पहले जो फ्लैट है सुल्तानपुर गांव का जो इलाका है, वहां पर एक फ्लैट है संगीता रिचर्ड का, उसको बेच कर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत जो पूरा परिवार है वो फिलहाल अमेरिका में है। और ऐसे में अगर वीजा संबंधी जो नियम थे उनका उल्लंघन हुआ था, तो फिर आखिरकार जो नौकरानी है संगीता रिचर्ड, उसका परिवार अमेरिका कैसे पहुंच गया, उनको रातों रात वीजा कैसे मिल गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पूरा परिवार फिलहाल दिल्ली से अचानक ही रातों रात अमेरिका पहुंच जाता है और उसके बाद एक शिकायत दर्ज करवाई जाती है 10 दिसंबर को देवयानी के खिलाफ, और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि कहीं संगीता रिचर्ड के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी देवयानी की तरफ से दिल्ली में, और उसके बाद एक गैर जमानती वारंट निकला था, तो कहीं उसके बाद संगीता रिचर्ड ने उसके जवाब में एक शिकायत देकर कहीं इस बारे में शिकायत तो नहीं दी कि देवयानी ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और जो तय राशि उसको मिलनी चाहिए थी संगीता रिचर्ड को बतौर मेहनताना, उससे काफी कम दिया गया है। लेकिन तो जो चार्जशीट बहुत सामने आई है उसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो केस दर्ज कराया गया था देवयानी के खिलाफ, उसकी अगर ढंग से जांच की जाती तो शायद देवयानी के खिलाफ इस साजिश की बात सामने नहीं आती। क्या इस बाबत ये माना जाए कि ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती है कि संगीता की कहीं न कहीं अमेरिका के किसी अफसर से मिली भगत के साथ ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए ऐसा ही लग रहा है क्योंकि संगीता रिचर्ड अचानक ही जून के महीने में गायब हो जाती है अपना पासपोर्ट और वीजा लेकर। उसके बाद देवयानी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये लगा कि उसने वीजा दिलवाने में काफी मदद की है संगीता रिचर्ड को, और उसी वीजा को अचानक ही अपने साथ लेकर जो बतौर मेड संगीता रिचर्ड भारत से अमेरिका गई थी, वो अचानक गायब हो जाती है। इसीलिए उन्होंने एक ईमेल करके दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की और साथ ही साथ न्यूयॉर्क में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। और उसके बाद आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हम कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं। देवयानी पर जिस तरीके से ज्यादती हुई है, इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस वक्त हैदराबाद की हम कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं जिसमें लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी फूट रहा है। ये तस्वीरें हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। पुलिस बल भी सड़कों पर मौजूद है और लोगों को हिरासत में यहाँ लिया जा रहा है। जिस तरीके से देवयानी के साथ सलूक किया गया, इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे और इन्हें कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी तैनात हैं। अमेरिका के खिलाफ ये गुस्सा है और देवयानी के साथ जो ज्यादती अमेरिका में हुई है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़क में है। एक तरफ संसद में देवयानी की गूंज और वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी लोगों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ फूट रहा है। तो न्यूज 24 के पास वो चार्जशीट भी है जो ये ज्यादती अमेरिका में हुई है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़क में है। एक तरफ संसद में देवयानी की गूंज और वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी लोगों का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ फूट रहा है। तो न्यूज 24 के पास वो चार्जशीट भी है जो ये इस तरफ इशारा कर रही है कि देवयानी के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश हुई है, वहीं दूसरी तरफ देवयानी के समर्थन में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा। हमारे संवाददाता मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, आप जानकारी दे रहे थे जिस तरीके से
पहले तो लूप होल्स के बावजूद, गलत जानकारियों के बावजूद संगीता को वीजा दे दिया जाता है। इसके बाद उनकी शिकायत पर देवयानी पर ही कार्रवाई की जाती है और सिर्फ संगीता ही नहीं बल्कि संगीता के पति, संगीता के बच्चों को भी वीजा दे दिया जाता है। क्या इस बाबत अमेरिका की पुलिस ने कोई भी जांच नहीं की? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस दिन संगीता रिचर्ड शिकायत दर्ज करवाती हैं अमेरिका में, उससे पहले उनके पति, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर अमेरिका जाने से पहले पूरी प्लानिंग के तहत जो फ्लैट था दिल्ली के सुल्तानपुर गांव इलाके में, उसको बेच कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कहीं सोची समझी प्लानिंग के तहत तो कहीं संगीता रिचर्ड ने मामला दर्ज नहीं करवाया। क्या उसको वहां पर अमेरिकन अधिकारियों ने ये तसल्ली दी थी कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके परिवार को अमेरिका आने में मदद की जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मोहित, आप अपनी नजर बना रखिए। तमाम जानकारी के लिए